अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बेटा टुडे 6 में आप लोगों का जो लर्निंग टास्क है वो है चैप्टर नंबर 14 ट्रांसलेशन प्लस एक्सरसाइज। सबसे पहले करते हैं ट्रांसलेशन, स्टार्ट करते हैं। लेसन का नेम है मोर हेल्दी हैबिट्स, मज़ीद सेहतमंद आदात। चैप्टर 13 गिव अस सम एडवाइस। सबक नंबर 13 ने हमें कुछ नसीहतें दी। इट टोल्ड अस हाउ वी कैन बी हेल्दी, उसमें बताया गया कि हम कैसे सेहतमंद हो सकते हैं। इट टोल्ड अस व्हाट वी मस्ट डू, ये भी बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए। इट टोल्ड अस डैट आवर बॉडीज़ नीड्स प्लेंटी ऑफ स्लीप, इसमें ये भी बताया गया कि हमारे जिस्म को सोने के लिए कसरत की, नींद की ज़रूरत होती है। वी मस्ट आल्सो हैव प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, हमें ज़्यादा वर्जिश की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है देयर इज़ समथिंग डैट आवर बॉडीज़ मस्ट नॉट हैव, एक ऐसी चीज़ भी है जो हमारे जिस्मों को नहीं मिलनी चाहिए। वी डू नॉट वांट इलनेस और डिजीज़, हमें बीमारी या ख़राबी सेहत नहीं चाहिए। व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं। वी स्टे इन बेड, तो हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं। वी कैन नॉट वर्क एंड वी कैन नॉट प्ले, हम काम नहीं कर सकते और खेल नहीं सकते। वी फील इल एंड वी आर अनहैप्पी, हम बीमारी महसूस करते हैं और नाखुश होते हैं। आवर कोज ऑफ इलनेस एंड डिजीज़ इज़ डर्ट, हमारी बीमारी और ख़राबी सेहत की एक वजह गर्दो गुबार होता है। डर्ट कॉजेज़ इलनेस, गर्दो गुबार बीमारी की वजह बनता है। इफ़ वी वांट टू सी हाउ डर्ट कॉजेज़ डिजीज़ वी नीड आ माइक्रोस्कोप, अगर हम ये देखना चाहते हों कि गर्दो गुबार से बीमारी कैसे जन्म लेती है तो हमें एक खूरबीन की ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन वी लुक एट सम डर्ट थ्रू आ माइक्रोस्कोप वी कैन सी जर्म्स, अगर हम गर्दो गुबार को खूरबीन से देखें तो हमें जरासीम नज़र आ सकते हैं। डर्ट इज़ फुल ऑफ जर्म्स बट दे आर टू स्मॉल टू सी विदाउट आ माइक्रोस्कोप, गर्दो गुबार जरासीम से भरा हुआ होता है लेकिन जरासीम इतने छोटे होते हैं कि खूरबीन के बगैर देखे नहीं जा सकते। द पिक्चर शोज़ व्हाट दे लुक लाइक, तस्वीर जाहिर कर रही है ये कैसे नज़र आते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल बट दे आर अलाइव, ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये ज़िंदा होते हैं। दे कैन गो इनसाइड थिंग्स, ये चीज़ों के अंदर चले जाते हैं। व्हेन जर्म्स गो इनसाइड फ्रूट, जब जरासीम फ्रूट के अंदर चले जाते हैं। द फ्रूट बिकम्स रोटन, तो फ्रूट गल सड़ जाते हैं। वी कैन नॉट ईट इट, फिर हम इसे नहीं खा सकते। व्हेन जर्म्स गेट इनसाइड मिल्क, जब जरासीम दूध में चले जाते हैं। द मिल्क बिकम्स सोर, तो दूध खट्टा हो जाता है। वी कैन नॉट ड्रिंक इट, फिर हम इसे नहीं पी सकते। व्हेन जर्म्स गेट इनसाइड आवर बॉडीज़, जब जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। वी बिकम इल, हम बीमार हो जाते हैं। डू यू नो हाउ जर्म्स गेट इनसाइड आवर बॉडीज़, क्या आप जानते हैं कि जरासीम हमारे जिस्मों में कैसे चले जाते हैं। दे कैन गेट इन थ्रू द नोज़ और द माउथ, ये नाक और मुंह के रास्ते से जा सकते हैं। दे कैन गेट इन थ्रू द माउथ मोर इजीली दैन द नोज़, ये नाक की निस्बत मुंह के रास्ते ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। वी मस्ट ब्रीथ थ्रू आवर नोज़, हमें अपनी नाक से ही सांस लेना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू ब्रीथ क्लीन फ्रेश एयर, हमें साफ़ ताज़ा हवा में सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। जर्म्स कैन गेट इन टू आवर बॉडीज़ थ्रू आवर स्किन, जरासीम हमारी जिल्द के रास्ते भी हमारे जिस्मों में जा सकते हैं। वी मस्ट कीप आवर बॉडीज़ क्लीन, हमें अपने जिस्मों को साफ़ रखना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। वी मस्ट कीप आवर फिंगर नेल्स क्लीन, हमें अपने उंगलियों के नाखून साफ़ रखने चाहिए। इफ़ आवर फिंगर नेल्स आर लॉन्ग, अगर हमारे नाखून बड़े होंगे। डर्ट कैन गेट अंडर देम, तो जरासीम इनके अंदर जमा हो जाएंगे। वी मस्ट आल्सो कीप आवर टीथ क्लीन, हमें अपने दांत भी साफ़ रखने चाहिए। जर्म्स कैन मेक टीथ बिकम रोटन, जरासीम हमारे दांतों को ख़राब कर सकते हैं। देन दे बिकम ब्लैक, फिर वो सियाह पड़ जाते हैं। दे एक, दर्द करने लग जाते हैं। टूथिक इज़ वेरी पेनफुल, दांत का दर्द बहुत तकलीफ़ देह होता है। देन दे फॉल आउट, फिर वो गिर जाते हैं। वी मस्ट क्लीन आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट, हमें अपने दांत
हर सुबह और हर रात को साफ़ करने चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट, ये एक बहुत अच्छी आदत है। वी मस्ट आल्सो कीप आवर होम्स क्लीन, हमें अपने घरों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फ्लोर्स मस्ट बी वॉश्ड एंड स्वेप्ड, फर्श साफ़ किए जाए और धोए जाने चाहिए। फर्नीचर मस्ट बी डस्टेड, फर्नीचर को गर्दो गुबार से साफ़ करना चाहिए। देयर मस्ट बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ा हवा वाफिर मिकदार में मुयस्सर होनी चाहिए। लास्ट, सबसे आखिर में, वी मस्ट कीप द स्ट्रीट्स क्लीन, सबसे आखिरी बात कि हमें अपनी गलियां साफ़ रखनी चाहिए। ड्रेन्स कैरी अवे डर्टी वाटर, नालियां गंदा पानी ले जाती हैं। इफ़ वी थ्रो रबिश इन द ड्रेन्स दे कैन नॉट डू दिस, अगर हम नालियों में कूड़ा क्रिकेट फेंक दें तो ये इसको ना ले जा सकेंगी। वेयर शुड वी थ्रो रबिश, हमें कूड़ा क्रिकेट कहाँ फेंकना चाहिए। सम पीपल स्पिट इन द स्टेयर्स, कुछ लोग गलियों में थूक देते हैं। दिस इज़ वेरी डर्टी, ये बहुत गंदी बात है। पीपल हु स्पिट गिव्स डिजीज़ टू द अदर पीपल, जो लोग थूकते हैं वो दूसरों को बीमारियां देते हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन है। इसकी एक्सरसाइज देखें। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने सही ऑप्शंस पर टिक करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी कट है, नेक्स्ट पेज पे है। ये आपने जो आपके लास्ट में दिए हुए हैं, टेल मी, आस्क मी, ये सबसे पहले लिखना है। टेल मी हाउ का एच स्मॉल होता जाएगा, डू डज डिड ये कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल मी हाउ दे डू इट। ठीक है, ये इसी तरह से सब सेंटेंसेस बनाने हैं। फोर्थ वाली एक्टिविटी आपकी कट है, फिफ्थ वाली एक्टिविटी आपकी कट है। उसके बाद सिक्स वाली में आपकी पंचुएशन है, कॉमास कहाँ से स्टार्ट करने हैं, कहाँ क्लोज करने हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, ये इस तरह से आपकी जो है पंचुएशन हो जाएगी। उसके बाद सेवन वाली एक्टिविटी आपने बताना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, मतलब आपने अरेंज करना है। उसके बाद 8 वाली एक्टिविटी आपकी कट है। ये आपका 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो आपका लर्निंग टास्क था। उसके बाद आपका जो रिटन टास्क है वो आपके लेसन नंबर 14 के ही वर्ड्स मीनिंग आपने अपने रजिस्टर और नोटबुक पर नीट राइटिंग में लिखने हैं। नंबर 1 फूड खुराक, काइंड किस्म, वेदर मौसम, चीज़ पनीर, बोन्स हड्डियाँ, पल्सेस दालें, मेलन खरबूजा, पीच आड़ू, पाइनएप्पल अनानास, मटन बकरे या बकरी का गोश्त। ये आपका आज का रिटन टास्क है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया।